क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई भी ऐसी छोटी कंपनी जिसमें सिर्फ 10-11 लोग काम करते हों, 11 लोगों की टीम है उस कंपनी में, और उस कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियों को अपने पोटेंशियल से 10 गुना बड़ी, 20 गुना बड़ी कंपनियों को अपने सिर्फ एक रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से उन कंपनीज को अपने घुटनों पे खड़ी कर दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में। आप सभी ने हिंडनबर्ग का नाम जरूर सुना होगा, जो अगर आप स्टॉक मार्केट में एक एक्टिव प्लेयर हैं या फिर थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट में आप रुचि रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपने हिंडनबर्ग का नाम जरूर सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 15 जनवरी को कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि कंपनी अब ऑपरेशंस अपने बंद कर रही है और कंपनी अपने आप को क्लोज कर रही है। ठीक है, क्यों कर रही है, क्या वो सच में क्लोज कर रही है, कंपनी का हिस्ट्री क्या था, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या था, और जो फेमस जो इन्होंने बीच में अपने रिसर्च पब्लिश किए मार्केट में, जिसकी वजह से ये सब लोगों ने इनके बारे में जाना और इनके रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में जाना, वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन के बारे में। कंपनी का काम क्या है, कंपनी है कौन सी, कौन इसका सीईओ है, कब से स्टार्ट हुई, कैसे। तो हिंडनबर्ग एक अमेरिकन फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, इस्टेब्लिश्ड इन 2070 बाय नाथन एंडरसन। नाथन एंडरसन नाम के व्यक्ति ने इस कंपनी को शुरू किया था 2017 में। यहाँ पे जब आप कंपनी में के वेबसाइट पे जाएंगे, जब आप यहाँ पे कंपनी के वेबसाइट पे जाते हैं आप, तो यहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें कंपनी के बारे में पता चल जाएंगी। कंपनी के बारे में, कंपनी का काम क्या है, कंपनी का ओनर कौन है, अबाउट सेक्शन में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फाउंडेड बाय नेट एंडरसन, हिंडनबर्ग रिसर्च स्पेशलाइजेज इन फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च। फाइनेंशियल रिसर्च में इनका जो है स्पेशलाइजेशन है। काम क्या है बेसिकली इनका काम है अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना। किसी भी कंपनी में जो कोई अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज़ है या फिर कोई अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कर रहा है, जैसे कंपनी कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कर रही है जो कि अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में उसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है, इन्वेस्टर्स को नहीं बता रही है, या फिर कोई भी इलीगल या अनएथिकल बिजनेस अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिस में वो यूज कर रही है, कोई भी इलीगल या अनएथिकल बिजनेस का प्रैक्टिस कर रही है कंपनी, और उसके बारे में इन्वेस्टर्स को नहीं पता है, तो कंपनी ये हिंडनबर्ग इसका ये काम था कि उसको ये अपने रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से इन्वेस्टर्स को अवेयर करती थी। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा इलीगल काम, गलत काम, या फिर कोई गलत, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि अपना वैल्यूएशन बढ़ा के दिखा रही है या फिर अपना गलत प्रॉफिट, गलत नंबर शो कर रही है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कोई ऐसी बात जो कि कंपनी में गड़बड़ चल रही है और इन्वेस्टर्स को नहीं बता रही है, तो इन सारी इरेगुलरिटीज़ को कंपनी क्या करती थी, हिंडनबर्ग आइडेंटिफाई करती थी और अपने रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से इन्वेस्टर्स को अवेयर करती थी। ये मेन रोल था हिंडनबर्ग कंपनी का, मेन काम था। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि कंपनी प्रॉफिट कैसे बनाती थी। सिर्फ रिसर्च के माध्यम पे कोई कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती और 8 साल तक नहीं चल सकती। तो कंपनी करती क्या थी, जब भी वो किसी कंपनी में आइडेंटिफाई करती थी कोई लूप होल, कोई वो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी गलती पकड़ती थी, तो वो क्या करते थे, उस कंपनी में शॉर्ट पोजीशन बनाते थे, बियरिश पोजीशन बना लेते थे, एंड देन उसके बाद वो अपनी रिसर्च पब्लिश करते थे। उसके बाद जब इन्वेस्टर्स का उस पर कॉन्फिडेंस लूज होता था तो उनके शेयर्स के प्राइस नीचे डाउन आते थे और ये मोटा पैसा बनाते थे। ये एक टाइप के शॉर्ट सेलर्स का ग्रुप था। 10 से 11 लोग हैं इनके टीम में। ठीक है, जो हिंडनबर्ग नाम पड़ा है, यहाँ पे देखिए कंपनी का जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा है। इट्स नेम इज इंस्पायर्ड बाय द इनफेमस हिंडनबर्ग एयरशिप डिजास्टर ऑफ 1937, सिंबलाइजिंग कैटास्ट्रोफिक फेलियर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड दैट द कंपनी सिक्स टू एक्सपोज। जो एक 1937 में एयरशिप डिजास्टर हुआ था, आप गूगल करोगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। जो एयरशिप डिजास्टर हुआ था वहाँ से इन्होंने अपना नाम लिया हिंडनबर्ग। ठीक है, और किसी भी फाइनेंशियल डिजास्टर को ये एक्सपोज करते थे, ऐसा इनका मानना है। इन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे इंक्लूडिंग इंडिया पे पिछले 1-2 साल में काफ़ी अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया है। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में हमने बात कर ली कि इनका काम क्या था। ये रिसर्च रिपोर्ट रेडी करते थे, किसी भी कंपनी के डेटाज को उनको डिटेल में ऑडिट करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे, और उसमें कोई भी कमी निकलती थी तो उसको एज ए रिपोर्ट ही पब्लिश करते थे। उसके बाद ये शॉर्ट सेलिंग का काम करते थे। ये शॉर्ट सेलिंग का ग्रुप था इनका। किसी भी कंपनी में कोई कमी मिलती थी तो बियरिश पोजीशन बनाते थे, देन रिपोर्ट पब्लिश करते थे, ताकि कंपनी में जब पैनिक क्रिएट हो, सेलर्स उसमें आए तो इनको प्रॉफिट, कंपनी के प्राइसेस गिरे और इनको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, अब कौन से वो फेमस रिपोर्ट्स थे, रिसर्च रिपोर्ट्स थे जो कि इन्होंने पब्लिश किए।
मैं बैक डेट से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, शुरू से नहीं, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे रिसेंट में जो इनका पॉपुलर हुआ वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी अडानी ग्रुप के खिलाफ 2023 में इन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ अपना रिसर्च पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने क्या बताया कि इंडियन कंपनी जो है ये स्टॉक मैनिपुलेशन कर रही है और इन प्रॉपर यूज ऑफ ऑफशोर एंटिटीज, गलत प्रैक्टिसेज कर रही है मार्केट में। इनके रिपोर्ट से अडानी ग्रुप को अप्रॉक्स $100 बिलियन का नुकसान हुआ अपने मार्केट कैप पे, $100 बिलियन, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल इन्वेस्टिगेशन इन द फर्म्स हिस्ट्री। इससे बड़ी इन्वेस्टिगेशन कंपनी ने कभी नहीं की थी। जो भी इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया उससे किसी कंपनी का सबसे बड़ा नुकसान हुआ तो वो अडानी ग्रुप है, जिसमें उसको $100 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। उसके बाद दूसरी कंपनी जो इन्होंने पब्लिश की थी 2020 में, उसका नाम था निकोला कॉरपोरेशन। निकोला कॉरपोरेशन की क्या स्टोरी थी? निकोला कॉरपोरेशन को 2020 में एज अ कॉम्पिटिटर देखा जाता था टेस्ला का। उनके कुछ र्यूमर्स थे कि वो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रक्स बना रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि कंपनी ने एक्सपोज किया। यहाँ पे देख सकते हैं जो उन्होंने फ्रॉड था उनका कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर हैं और वो एक ऐसा ट्रक बना रहे हैं जो हाइड्रोजन से चलेगा, जो कि ऐसा कुछ नहीं था। कंपनी के जो सीईओ थे निकोला कॉरपोरेशन के, ट्रेवर मिल्टन, रिजाइन किए जब ये रिपोर्ट आई तो, और निकोला के स्टॉक वैल्यू उस समय 40% गिरे थे। और करंट टाइम में जब आप गूगल पे जाके देखते हो, जब आप यहाँ पे निकोला कॉरपोरेशन को सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी अभी के टाइम में अप्रॉक्स 99% नीचे ट्रेड हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक समय में इस कंपनी का प्राइस $2000 2020 में हुआ करता था और इस समय इस कंपनी का वैल्यू $1 भी नहीं बचा है, $1 से नीचे ट्रेड हो रहा है। तो ये हिंडनबर्ग की पावर है, ये हिंडनबर्ग का स्ट्रेंथ था कि इनके रिपोर्ट्स पे लोग इतना भरोसा करते थे और ये ऐसे ही फ्रॉड्स को एक्सपोज करते थे। 2021 में लॉर्डस्टाउन मोटर्स के बारे में इन्होंने बात किया और उसके बाद से उस शेयर में भी काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। इसके बाद भी इनके जो सीईओ ने स्टेप डाउन किया, उनके सीईओ ने रिजाइन किया और स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा नीचे गिरा और अभी तक नीचे ही पड़ा हुआ है। वैसे इन्होंने क्लोवर हेल्थ के बारे में 2021 में अनाउंसमेंट किया और भी कई सारे इनके जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वो इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है, अब इनका कहना क्या है, इनके से जो इनका जो इम्पैक्ट रहा है हिंडनबर्ग का, इनका कंपनीज पे ये क्या रहता है, स्टॉक मार्केट में कंपनी काफ़ी ज़्यादा नीचे चली आ जाती है, स्क्रूटनी बढ़ जाती है, इन्वेस्टर्स अवेयर हो जाते हैं और कंपनी कुछ दिन तक तो सर्वाइव ही नहीं कर पाती है। जैसे निकोला का रिजल्ट जो इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया था तो इस बात को भी 5 साल हो चुके हैं, बट अभी भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई है। अभी भी कंपनी 99.9% नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, अब इन्होंने अपना रीजन दिया है कि ये क्यों क्लोज कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि कंपनी के ऊपर लीगल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जब आप ये रिपोर्ट पढ़ते हैं इनके वेबसाइट पे जाके, आप इनके वेबसाइट पे जाएं और यहाँ पे इनका जब रिपोर्ट पढ़ेंगे आप, जब जो इनके सीईओ ने अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया है, वहाँ इन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर लीगल प्रेशर है और इस वजह से ये बंद कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट को आप, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से जाके रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद आपको आउटकम ये मिलेगा कि इन्होंने ये बताया कि इनके ऊपर लीगल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, 8 साल में इनका जो टारगेट था, जो ये इन्वेस्टर्स को अवेयर करना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अपने नोट में इन्होंने डिटेल में सारी चीज़ें बात की हैं। इन्होंने एक लॉयर के बारे में बात किया जिनका नाम है ब्रायन वुड। इनका कहना है कि इनके पास कोई पैसे नहीं थे, नो मनी व्हेन आई स्टार्टेड एंड आफ्टर कैचिंग 3 लॉसूट्स इमीडिएटली आफ्टर द गेट आई क्विकली हैड लेस देन नो मनी। आई वुड हैव फेल्ड राइट एट द स्टार्टिंग लाइन एंड had it not been for the support of world-class whistleblower lawyer Brian Wood, who took the case on despite of my lack of financial resources। इनके पास केस लड़ने तक के पैसे नहीं हैं, तब जाके एक ब्रायन वुड नाम के लॉयर हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इनका केस लड़ रहे हैं। ऐसी ढेर सारी बातें इन्होंने यहाँ पे इस रिपोर्ट में लिखी हैं। मैं इस रिपोर्ट को आपके सामने डिस्कस करने लगा तो अप्रॉक्स 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। आप इस रिपोर्ट को ईजिली पढ़ेंगे, ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी आपको जो डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इस रिपोर्ट को लेके अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में इन्होंने ब्रेक डाउन किया है। मैं इस वीडियो में ये ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि कैसे ये कंपनी अब अपनी बंद होने के कगार पे नहीं, बंद हो चुकी है। बट मेरा मानना है कि ये एक गिमिक है इनका, कंपनी ये बंद नहीं करने वाले हैं। इतनी सक्सेसफुल कंपनी जिनके रिपोर्ट से मार्केट में इतना हड़कंप मच जाए, वो कंपनी अचानक फाइनेंशियल प्रेशर में और लीगल लॉसूट्स के चक्कर में तो बंद नहीं हो सकती, जो कि मैं इसी से एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या मानना है कि मार्केट में ये कभी भी एक
और कंपनी को एक्सपोज करते हुए एक धमाकेदार रिपोर्ट के साथ कमबैक कर सकती है ये कंपनी। और मुझे लगता है ये आने वाले कुछ ही दिनों में 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने के अंदर ही ये ऐसा कर सकते हैं। और ये पूरे इस चीज़ का 100% चांस है कि हिंडनबर्ग बिफोर मार्च जो क्लोजिंग टाइम होता है इंडियन फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग से पहले 2024-25 की क्लोजिंग से पहले किसी भी एक कंपनी को टारगेट करते हुए, हो सकता है वो अगेन अडानी ही हो, अदरवाइज किसी एक बड़ी कंपनी को टारगेट करते हुए एक अपनी रिसर्च रिपोर्ट लेके आएंगे और मार्केट में फिर से हड़कंप मचा देंगे। एंड देन इट विल बी लाइक ये इनका कमबैक होगा। ये मेरी एनालिसिस है, बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है। ये इससे आपको कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है इस एनालिसिस से। ये सिर्फ एक एनालिसिस था कि क्यों ये कंपनी बंद हो रही है, इनका बिजनेस मॉडल क्या था और इन्होंने कौन कौन सी फेमस कंपनीज को एक्सपोज किया है। सो ये रही डिटेल आपके सामने। बाकी आपको कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट्स हो, कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, कोई फैक्ट समझ में ना आया हो, तो मेक श्योर आप कमेंट करें वीडियो में। मैं आपको डिटेल में एक और वीडियो बना के सारी चीज़ें समझा दूंगा, या फिर कमेंट्स के थ्रू मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।